हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग अकाउंट्स के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस को सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, पहले थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। ये है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं सालों भर। हमारा बिजनेस ये क्या होता है, एक नज़र अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? आइए एक नज़र उसको देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस, बिजनेस के बाद ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन का वाउचर, वाउचर के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। तो हम लोग बिजनेस करना सीख चुके हैं, बिजनेस करते हैं, और ट्रांजैक्शन भी सीख चुके हैं। वाउचर, वाउचर बनाना भी हम लोग जान गए हैं। प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, ये क्या कहलाता है? प्रूफ। ये क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। उसके बाद ये क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये कहलाता है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वो ये हम लोग करना सीख चुके हैं। सबका हमने कॉन्सेप्ट भी बताया, सबका हमने अभी फिलहाल 5-5 सवाल हमने हर चैप्टर का बना के आपको बताए, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और भी सवाल बनाएंगे। और तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और अब आज हम लोग सीखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस क्या कहलाता है? समरी ऑफ अकाउंट्स, समरी ऑफ अकाउंट्स, ये कहलाता है समरी ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना, समरी ऑफ अकाउंट्स। आ जाइए। समरी के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो आज हम लोग ट्रायल बैलेंस का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जर्नल से जो हमने लेजर बनाया, हर लेजर का मैंने बैलेंस किया। कुछ खाते का बैलेंस डेबिट बैलेंस आया, कुछ का क्रेडिट बैलेंस आया। किसका किसका डेबिट बैलेंस आया? पर्सनल अकाउंट में आदमी का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर उससे हमको पैसा लेना है, डेबिट साइड किसी आदमी का बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो डेबिट बैलेंस आएगा और वो मेरा डेटर कहलाएगा, और डेटर का बैलेंस ऑलवेज डेबिट। आइए, डेटर का बैलेंस हम लोग, ये क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में डेटर, दो ही खाते आएंगे। एक होगा डेटर और इसका होगा क्रेडिटर। डेटर का बैलेंस ऑलवेज डेबिट,
ऑलवेज डेबिट बैलेंस आएगा। डेटर वही कहलाएगा, उसी पर्सनल अकाउंट का को हम लोग डेटर कहेंगे जिसका बैलेंस डेबिट आएगा, और डेटर का बैलेंस डेबिट। और इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ गया होगा। दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या कहता है? रियल अकाउंट में एसेट्स, रियल अकाउंट में एसेट्स होता है, और एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट, ये क्रेडिट नहीं होता है। ये एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, नो क्रेडिट बैलेंस, नो क्रेडिट बैलेंस। इसका बैलेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। और नेक्स्ट नॉमिनल का बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस दो इसमें होता है। एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम अकाउंट। एक्सपेंसेस का बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, और इनकम का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। आप करके देखेंगे, अगर कोई इनकम है तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही गिरेगा, कोई खर्चा है तो उसका बैलेंस ऑलवेज डेबिट ही होगा, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, और डेटर का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, और क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। इस चीज को माइंड में सेट रखिए। अब इसके आधार पर हम लोग एक सवाल बनाते हैं। हाय बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस बनाते हैं इसके सिंह का। ये क्वेश्चन कहां से आया है आप देख रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है वो एसके सिंह क्लास 11th, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये कौन चैप्टर का है? ये ट्रायल बैलेंस चैप्टर का है। ट्रायल बैलेंस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। तो ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट पता होगा। ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है? समरी ऑफ अकाउंट्स। जो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, बार बार हम लोग थोड़ा रिवीजन कराते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस के बाद ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग उसका वाउचर बनाते हैं, वाउचर से जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में फाइनल। तो ट्रायल बैलेंस क्या कहलाता है? समरी ऑफ अकाउंट। हर खाते का हम लोग शेष निकालते हैं। पर्सनल अकाउंट में हम लोग देख चुके हैं, पर्सनल अकाउंट में दोनों बैलेंस आएगा, डेटर का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस। रियल अकाउंट में एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट और इनकम का बैलेंस क्रेडिट आएगा। वो आप करके देखेंगे, वही होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ये दूसरा सवाल बना रहे हैं। आइए, ये सवाल है आपका फ्रॉम द ये सवाल है। आइए, कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? कैपिटल आपका क्रेडिट होता है, क्रेडिटर होता है, तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल सर इधर आ जाइए। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट
कितना? 63,000। 63,000। लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस संपत्ति है और बैलेंस डेबिट आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 10,200। फर्नीचर का बैलेंस, संपत्ति है और फर्नीचर का बैलेंस 2,000। डेटर का बैलेंस मैंने क्या बताया? डेटर का बैलेंस ऑलवेज डेबिट। $40,000। क्रेडिटर का बैलेंस $30,000। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस डेबिट। $10,000। आइए, स्टॉक 10,000 हो गया। क्रय, परचेज 70,000। परचेज 70,000। परचेज चूंकि एक्सपेंसेस काउंट होता है और उसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही आएगा। नेक्स्ट, सेल्स का बैलेंस इनकम होता है और वो क्रेडिट आएगा। 105,000। परचेज रिटर्न, परचेज का बैलेंस डेबिट तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट। $700। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट। $1,000। उसके बाद आ जाइए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, खर्चा है, बैलेंस डेबिट आएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 200। नेक्स्ट आ जाइए, सैलरी एंड वेजेस 20,000। सैलरी एंड वेजेस 20,000। रेंट एंड टैक्सेस 1,000। रेंट एंड टैक्सेस 1,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है और बैलेंस क्रेडिट आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड 200। हाथ में रोककर कैश बैलेंस है, कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट। कितना है? 1,000। कैश का बैलेंस, कैश इन हैंड 1,000। इसके बाद आ जाइए, प्लांट एंड मशीनरी 25,000। प्लांट एंड मशीनरी 25,000। और लास्ट में मोटर कार 18,300। मोटर कार 18,300। ये हो गया। अब जोड़ के देखते हैं बैलेंस किधर आता है, बराबर होता है या नहीं होता है। तो हम लोग जोड़ के देखते हैं। चलिए, 63
10,000 प्लस 30,000 प्लस 105,000 और 900, 1,98,900 इधर आ जाता है, 1,98,900 इधर कितना होता है वो जरा देख लेते हैं फट से। 10, 200 प्लस 40 और 50, 50 और 70, 1 20, 1 22, 1 23, 1 23 और उसके बाद 20, 21, 22, 22 200 और उसके बाद 25,000 और उसके बाद 18,300। ये 1,98,700 आया, इधर है 1,98,900। 200 रुपया अभी भी मेरा डिफरेंस है जिसको हम लोग सस्पेंस में डाल देते हैं, पता नहीं ये बाद में खोजेंगे, अभी फिलहाल सस्पेंस में डाल देते हैं। तो ये आपका सस्पेंस, ये आपका 200 और ये आपका हो गया 1,98,900। आपका आंसर भी यही कहता है कि 200 रुपया, ये आपका जो आंसर है वो यही कहता है कि टोटल 1,98,900 है और 200 रुपया का आपका, 200 रुपया का आपका देख रहे हैं, 200 रुपया का आपका ये 1,98,900 और एक। तो ओके बच्चों, ये दूसरा नंबर सवाल कंप्लीट। फिर हम लोग तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं।